नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनालिस्ट में। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि बजाज फाइनेंस की गिरने का कारण क्या है और जितनी तेजी से निफ्टी रिकवर कर रहा है उतनी तेजी से बजाज फाइनेंस रिकवर क्यों नहीं कर पा रहा है। तो आइए हम थोड़ा ग्राफ देख लें। ये एक बजाज फाइनेंस का ग्राफ देखिए, ये 20 फरवरी 2020 में इसका कुछ प्राइस अप्रोक्सीमेटली 4900 के आसपास था और यहाँ से ये गिरा, कोरोना वायरस का केस आया और ये मार्केट के साथ ही ये भी गिरना स्टार्ट हुआ और ये ऑलमोस्ट 2000 के प्राइस तक आ गया। यानी कि इसका प्राइस ऑलमोस्ट 5000 से 60% टूट गया और ये 2000 के आसपास आ गया। और अभी जब ये रिकवर सिर्फ 400 रुपए का रिकवर ही, 320 रुपए का ही ये रिकवर मार पाया है। वही अगर हम लोग निफ्टी का ग्राफ को देखेंगे तो निफ्टी 12000 से ऑलमोस्ट 7600 तक गया और ऑलमोस्ट ये 50% जो निफ्टी है अपने रिकवर मार पाया। तो इस वीडियो में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी जितनी तेजी से रिकवर मार रहा है उतनी तेजी से बजाज फाइनेंस अपने आप को रिकवर क्यों नहीं मार पा रहा है। जहां तक बजाज फाइनेंस की गिरने का कारण है, तो बजाज फाइनेंस की गिरने का बेसिकली तीन बहुत बड़ा कारण है। पहला है कि उसका पी रेशियो काफी हाई चल रहा था। दूसरा है कि कंपनी का जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट कर रहा है, वो खराब होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। और तीसरा जो है कि कंपनी का प्राइस जो बढ़ रहा था वो सिर्फ इसके ग्रोथ के ऊपर बढ़ रहा था और कोरोना वायरस के कारण क्या हुआ है कि इसके ग्रोथ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो आइए अब एक एक करके हम इस पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। जो पहला रीजन है जिसके कारण बजाज फाइनेंस का जो प्राइस है वो गिर रहा है वो ये है कि इसका पी बाई ई रेशियो बहुत ज्यादा है। अब पी बाई ई रेशियो क्या होता है? पी बाई ई रेशियो का मतलब होता है प्राइस बाय अर्निंग। प्राइस बाय अर्निंग का मतलब हुआ कि कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए कितना रुपए लग रहा है। और इसको निकालते कैसे हैं? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं उस कंपनी का जो साल भर का ईपीएस है उससे। मतलब साल भर का कंपनी पर शेयर जितना नेट प्रॉफिट किया है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे इसको प्राइस को तो जो वैल्यू आएगा वो उसको कहते हैं पी बाई ई। और उसका मतलब होता है कि कंपनी को उतने रुपए लग रहा है 1 रुपए का नेट प्रॉफिट करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि बजाज फाइनेंस का पी बाई ई क्या चल रहा था। बजाज फाइनेंस का जो प्राइस है वो 20 फरवरी 2020 के आसपास अराउंड 4900 रुपीज पर शेयर का चल रहा था। और इसका जो ईपीएस है लास्ट 4 क्वार्टर का जो अर्निंग है लास्ट 4 क्वार्टर का वो है 87.82 रुपीज। अब ये 87.82 रुपीज कहाँ से आया है? ये जो चारों जो इनका क्वार्टर है उनका जो ईपीएस है उसे मैंने जब सम करता हूँ तो मैं आता है 87.82। अब ये कैसे आप निकालेंगे? अब ये निकालने के लिए आप क्या कीजिए, आप बीएससी इंडिया में जाइए, यहाँ पे आप टाइप कीजिए बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस जब आप टाइप करेंगे और इसके यहाँ पे रिजल्ट में आ जाइए, यहाँ पे रिजल्ट है। इस एरो को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा खुलेगा। आप दिसंबर क्वार्टर में क्लिक कीजिए, दिसंबर क्वार्टर में क्लिक करके आपको कुछ ऐसा आ जाएगा। लास्ट में आप चले आइए, यहाँ पे यह देखिए बेसिक ईपीएस है। यही होता है अर्निंग पर शेयर। ये है दिसंबर क्वार्टर का 25.19, ये है सितंबर क्वार्टर का 23.83। इस तरह से और हम पीछे का क्लिक करके हम यहाँ से जून का निकाल सकते हैं और मार्च का निकाल सकते हैं। मैंने ये पहले ही निकाल चुका हूँ। इन्हें जब हम सम करते हैं तो लास्ट 4 क्वार्टर का जो ईपीएस जो अर्निंग आता है वो है 87.82। और इसको जब हम शेयर प्राइस को इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरा निकलेगा पी बाई ई। पी बाई ई जो है वो बजाज फाइनेंस का है ऑलमोस्ट 4900 डिवाइडेड बाई 87.82 यानी 55.8 रुपीज। यानी कि कंपनी को 1 रुपए का नेट प्रॉफिट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 56 रुपीज लगाना पड़ रहा है, जो कि कंपनी स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा ही हाई है। अगर किसी भी कंपनी का इतना ज्यादा हाई पी बाई ई चल रहा है तो आप हमेशा सतर्क रहिए, अब थोड़ा सा सावधान रखिए। ये कंपनी इस हाई पी बाई ई से कभी भी गिर सकती है। आइए अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड रीजन की तरफ। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जिसके कारण बजाज फाइनेंस का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हेल्थ ऑफ द कंपनी इज डिटेरियोरेटिंग। मतलब जो हेल्थ ऑफ द कंपनी है वो दिन प्रतिदिन उस कंपनी की हेल्थ जो है वो खराब होते जा रही है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी का हेल्थ खराब हो रहा है? बजाज फाइनेंस के केस में ये हमें केयर रेटिंग और अल्टीमेट जेड स्कोर इन दोनों चीज़ों से पता चलता है। अब मैं बारी बारी से इन दोनों को आपको समझाता हूँ। केयर रेटिंग में क्या होता है कि आप
जो केयर रेटिंग एजेंसी है उसकी आप साइट पे चले जाइए, केयर रेटिंग, और यहाँ पे आप टाइप कीजिए बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे जब आप बजाज फाइनेंस टाइप करेंगे तो इस तरह का आपको एक रेटिंग इनका मिल जाएगा। सो बजाज फाइनेंस का जब हम रेटिंग देखेंगे तो इस रेटिंग में इसका कंपनी का जो है वो पूरा इसका पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट सब इस शीट में आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए कि नेगेटिव फैक्टर में क्या है कि इसमें है कि डिटोरिएशन इन द एसेट क्वालिटी विद द कंसोलिडेटेड नेट एनपीए टू नेट वर्थ रेशियो अबव 15%। यानी कि जो नेट इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनका जो रेशियो है नेट वर्थ से वो हमेशा 15% से हमेशा ज्यादा है, जो कि बहुत ही खराब है। दूसरा है कि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घट रहा है और ये वन ऑन सस्टेन बेसिस, मतलब रेगुलरली ये घट ही रहा है। तीसरा है कि इनका जो गियरिंग रेशियो है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब मैं थोड़ा गियरिंग रेशियो के बारे में बता दूं। तो गियरिंग रेशियो इज समथिंग जो डेप्ट को मेजर करता है कि कंपनी का डेप्ट उसके जो वर्थ है उसके हिसाब से कितना है, और बेसिकली गियरिंग रेशियो जितना कम होगा कंपनी के लिए वो उतना अच्छा होगा। लेकिन इसके केस में, बजाज फाइनेंस की केस में, ये गियरिंग रेशियो धीरे धीरे हमेशा बढ़ ही रहा है। सो इस तरीके से जो रेटिंग है, जो केयर रेटिंग वालों है, वो बता रहे हैं कि इनका नेगेटिव फैक्टर जो है वो हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि है अल्टीमेट जेड स्कोर। और जो दूसरा पॉइंट है जिससे हमें कंपनी के हेल्थ के बारे में पता चलता है वो है अल्टीमेट जेड स्कोर। अब अल्टीमेट जेड स्कोर क्या है? सो अल्टीमेट एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक स्कोर निकाला। उसमें उन्होंने क्या किया कि कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से बहुत सारे डाटाज उठाए और उनको किसी किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये उसका एक पूरा फॉर्मूला है। और अल्टीमेट का ये बोलना था कि ये फाइनली ये क्या होता है कि ये फॉर्मूला में अगर जैसे ही आप सब कुछ डालिएगा तो आपको एक नंबर मिलेगा, फाइनली एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। और अल्टीमेट का बोलना है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वो हमेशा 3 से ज्यादा होना चाहिए। 3 से ज्यादा होगा तो कंपनी का बहुत ही अच्छा एसेट क्वालिटी है, कंपनी के डूबने के चांसेस बेसिकली बहुत कम है। सो आइए अब देखते हैं कि अल्टीमेट जेड स्कोर बजाज फाइनेंस का कितना है और ये कैसे निकाला जा सकता है। तो अल्टीमेट जेड स्कोर निकालने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकाल के उसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चाहिए होगा। तो यहाँ से आप ऐसे इस तरह से आप इसका एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं और इस तरह से आपका एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड हो जाता है। फिर आप इसमें क्या कीजिए कि आप इसके बैलेंस शीट में चले जाइए। तो ये इसका बैलेंस शीट है कंपनी का। और इसमें से क्या करना है कि मेरे पास एक गूगल शीट है जिसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे। उसमें क्या करना है कि सिर्फ आपको यहाँ से वैल्यूज उठा के यहाँ पे जो पिंक वाले जो डब्बे हैं उनमें ये वैल्यू पुट करना है। जैसे बजाज फाइनेंस का मैंने पहले ही कर लिया। जैसे शेयर कैपिटल है 115। यहाँ पे देखिए, जब आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल है 115। मैंने क्या किया है, यहाँ से बस ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट किया। इसी तरह से मैंने सारा जो है वो कॉलम इसमें भर दिया है वहां से देख देख के। और ये सारा फॉर्मूला पहले से सेट है, इसमें बहुत कुछ आपको फाइनली जो है वो रेशियो ऑलमोस्ट कैलकुलेट होके मिल जाता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो लास्ट में है 3996। और जब आप इसके एनुअल रिपोर्ट में भी देखिएगा सो ये देखिए आपको जो है तो वो 3995 इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। यहाँ पे मेरा है 3996, मतलब थोड़ा सा अप एंड डाउन, ये कैलकुलेशन खुद से कर लिया है ये शीट। और इसके बाद आपको पूरा ये एक शीट जो है वो मिल जाता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन पोस्ट टैक्स क्या है, प्री टैक्स क्या है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। और ये जो फॉर्मूला है इसमें यहाँ पे देखिए आपको जेड स्कोर भी यहाँ पे मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जेड स्कोर जो 2019 के हिसाब से है वो है 0.43, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही खराब है। और आपको 0.43 जेड स्कोर वाली कंपनी से बचना चाहिए। जेड स्कोर आप कभी भी कंपनी में लगाइए तो उसका जेड स्कोर चेक कीजिए, उसका जेड स्कोर 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो कंपनी सेफ है और उसके डूबने के चांसेस थोड़ा कम है।
अब आइए हम इसका जो तीसरा पॉइंट है जिसके कारण इस कंपनी का प्राइस गिर रहा है उसको हल्का सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सो जो तीसरा पॉइंट है वो है कंपनी का ग्रोथ। कंपनी का शेयर प्राइस बजाज फाइनेंस का सिर्फ इसके ग्रोथ के कारण बढ़ रहा था। कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही तगड़े तरीके से बढ़ रहा था। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस का केस आ गया है उसके कारण ये कंपनी को बहुत बड़ा सा धक्का लगने वाला है और इसके ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर आएगा। अब इसके ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर आएगा ऐसा हम लोग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो लोन स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दूसरे जो बड़े बड़े बैंक है उनसे। अब आइए इनका थोड़ा एक लोन स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा सा देख लें। सो जो लोन स्ट्रक्चर है सितंबर 2019 का वो ऐसा है कि इन्होंने पर्सनल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स पे 38% इन्होंने लोन दिया हुआ है और इनका लोन का 12% जो है वो गिरवी जो बोलते हैं हिंदी में मोर्गेज के ऊपर है। 18% जो है एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन है और वेंडर फाइनेंसिंग है। 2 and 3 व्हीलर फाइनेंसिंग है 11%, रूरल फाइनेंसिंग है 9%। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो लोन स्ट्रक्चर है इसमें कहीं भी बड़े कॉरपोरेट जो है उनकी बात नहीं आ रही है। ये हमेशा क्या कर रहे हैं जो छोटे छोटे जो बंदे हैं जो एक मोबाइल फोन खरीदने वाले उन्हें पैसा नहीं है उन्हें वो फाइनेंस कर रही हैं। मतलब इनके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे लोन लेते हैं। अब इनको उनसे फायदा क्या होता है कि उनको इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन नुकसान क्या है कि एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कोरोना वायरस के कारण यही जो ग्रुप है यही ग्रुप सबसे ज्यादा एनपीए बनाएंगे और सबसे ज्यादा जो डिफॉल्ट के केसेस जो है वो इन्हीं तरह के जो लोन्स है उनमें दिखाई देंगे। सो ये एक्चुअल में कितना असर करेगा बजाज फाइनेंस के रिजल्ट के ऊपर ये तो समय ही बताएगा। और वो रिजल्ट जितना ज्यादा हैम्पर करेगा, लॉकडाउन जितना ज्यादा चलेगा, इकोनॉमिक स्लोडाउन जितना ज्यादा चलेगा, ऑब्वियसली है कि वो रिजल्ट उतना हैम्पर करेगा। और वो रिजल्ट अगर बजाज फाइनेंस के रिजल्ट में दिखता है तो ऑब्वियसली कि उसका स्टॉक प्राइस भी उसी हिसाब से प्ले करेगा और वो और डाउन अभी जा सकता है। और अब हम अपनी टीम के बारे में बता दें। हमारा एक टीम है जो कि कॉन्स्टेंटली शेयर मार्केट में फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर हमेशा जो है वो मेहनत करते रहता है। कौन सी कंपनी जो कम दाम में अवेलेबल है जो कि मल्टीबैगर बन सकती है, इसमें हम लोग कॉन्स्टेंटली जो है वो हर दिन शेयर मार्केट को देख के नए नए कंपनीज को देख के ये सब एनालिसिस करते रहते हैं। हम लोग अपने कस्टमर्स के डिमांड पे अगर वो किसी कंपनी का रिपोर्ट चाहिए तो हम लोग उनके लिए रिपोर्ट भी बना देते हैं। सो यही हमारा काम है। सो इन केस अगर हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर डाउट है और आपको उसका रिपोर्ट चाहिए सो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9093427385 पे। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।